नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। जब पहली बार मुगल सम्राट जहांगीर ने मिर्जा गियास बेग की बेटी मेहरुन्निसा उर्फ नूरजहां को देखा था तो वो उनके खूबसूरती से इतने मोहित हो गए थे कि उन्हें उनसे निकाह करने का फैसला लिया था। मेहरुन्निसा को अपने पति अली कुली बेग की मौत के बाद अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। 1611 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने विधवा मेहरुन्निसा से शादी कर ली। वहीं शादी के बाद सम्राट जहांगीर ने उसे नूर महल और नूर जहां की उपाधि दी थी। इसके साथ ही जहांगीर ने अपने राज्यों की सारी शक्तियां भी नूरजहां बेगम के हाथों में सौंप दी थी। नूरजहां को इतिहास में एक साहसी महिला के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वो जहांगीर के साथ उनके राज कार्य में हाथ बटाती थी। वहीं जहांगीर अपने शासनकाल में सभी महत्वपूर्ण फैसलों नूरजहां की सलाह से ही लेता था। वहीं 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने इत्माद-उद-दौला का मकबरे का निर्माण करवाया था। वही मुगल शासनकाल में वास्तुकला से बनाई गई पहली ऐसी इमारत थी जो सफ़ेद संगमरमर से बनी थी। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सुल्तान सलीम की मुगल बादशाह का ताज पहनाया गया और उन्हें जहांगीर नाम की उपाधि दी गई। वहीं जब मुगल शासक जहांगीर की उम्र 36 साल की थी तब उन्हें मुगल साम्राज्य की जिम्मेदारी एक आदर्श शासक के रूप में संभाली और कई सालों तक मुगल सिंहासन संभाला। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का जमकर विस्तार किया और विजय अभियान चलाया। वहीं जो क्षेत्र उनके पिता अकबर द्वारा नहीं हासिल किए गए थे, उन्होंने सबसे पहले ऐसे ही निर्विवाद क्षेत्रों को जीतने के प्रयास किए। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपना सबसे पहला सैन्य अभियान मेवाड़ के शासक अमर सिंह के खिलाफ चलाया, जिसके बाद अमर सिंह को जहांगीर के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर दोनों शासकों के बीच साल 1650 ईस्वी में शांति संधि हुए। जहांगीर ने दक्षिण भारत में मुगलों का आधिपत्य जमाने के मकसद से दक्षिण में फोकस करना शुरू किया। वो इस पर अपना पूरी तरह से नियंत्रण करने में तो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उनके सफल प्रयासों से बीजापुर के शासक अहमदनगर और मुगल साम्राज्य के बीच शांति समझौता किया गया, जिसके बाद कुछ किले और बालाघाट के क्षेत्र मुगलों के दे दिए गए। जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम उर्फ शाहजहां के नेतृत्व में साल 1615 में उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। इस दौरान उनके सेना ने कंगड़ा के राजा को हार की धूल चटाई और अपने विजयी अभियानों को दक्कन तक आगे बढ़ाया। इस तरह मुगल साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। मुगल सम्राट जहांगीर चित्रकला का बेहद शौकीन था। वो अपने महल में कई अलग अलग तरह के चित्र इकट्ठे करते रहते थे। उनसे अपने शासनकाल में चित्रकला का काफ़ी बढ़ावा भी दिया था। जहांगीर खुद के एक बेहतरीन आर्टिस्ट थे। मनोहर और मंसूर बिशनदास जहांगीर के शासनकाल के समय के मशहूर चित्रकार थे। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। मुगल सम्राट जहांगीर जब मुगल सिंहासन की बागडोर संभाल रहे थे, तभी उनके सबसे बड़े बेटे खुसरो ने सत्ता पाने के लालच में अपने पिता जहांगीर पर 1606 ईस्वी में षड्यंत्र रच आक्रमण करने का फैसला लिया था।
जिसके बाद जहांगीर की सेना और खुसरो मिर्ज़ा के बीच जालंधर के पास युद्ध हुआ और जहांगीर की सेना खुसरो को हराने में सफल रही और इसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही खुसरो की मृत्यु हो गई थी। जहांगीर को जब पता चला खुसरो के सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने मदद की है तो उन्होंने भी उनको अर्जुन देव को हत्या करवा दी। जहांगीर ने कुशल और आदर्श शासक के रूप में अपने शासनकाल में न्याय व्यवस्था को ठीक करने के भी उचित कदम उठाए। जहांगीर जनता के कष्टों और मामलों को खुद भी सुनता था और उनकी समस्याओं का हल करने की पूरी कोशिश करता था एवं उन्हें न्याय दिलवाता था। इसके लिए जहांगीर ने आगरे की किले, साहिब बुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में एक सोने की जंजीर बंधवाई थी, जिसमें करीब 60 घंटियां भी लटकी हुई थी, जो कि न्याय की जंजीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। दरअसल कई भी फरियादी मुश्किल के समय इस जंजीर को पकड़कर खींच सकता था और सम्राट जहांगीर से न्याय की गुहार लगा सकता था। करीब 40 गज लंबी इस न्याय की जंजीर को बनवाने में काफ़ी ज़्यादा ताकत खर्च हुए थे। वहीं जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए आज भी याद किया जाता है। 1627 में जब मुगल सम्राट जहांगीर कश्मीर से वापस लौट रहा था तभी रास्ते में लाहौर में तबीयत बिगड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जहांगीर के मृत शरीर को अस्थायी रूप से लाहौर में रावी नदी के किनारे बने बक्सर के किले में दफनाया गया था। फिर बाद में वहां जहांगीर की बेगम नूरजहां द्वारा जहांगीर का भव्य मकबरा बनवाया गया, जो आज भी लाहौर में पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी। वहीं जहांगीर की मौत के बाद उसका बेटा खुर्रम मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी बना। जहांगीर को लिखने का भी बेहद शौक था। जहांगीर द्वारा शुरू की गई किताब तुजू की जहांगीर नाम की आत्मकथा को मोहम्मद खान द्वारा पूरा किया गया। इस तरह जहांगीर ने अपनी पूरी जिंदगी देश और आराम से जी। शराब की बुरी लत ने उसके शरीर को बर्बाद कर दिया था। जहांगीर ने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन अपने पिता अकबर द्वारा रखी गई मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव को कमजोर भी नहीं पड़ने दिया। जहांगीर को उसकी उदारता, दरियादिली के लिए जाना जाता है। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।